ये जो हमारी नदियाँ थी, जो जीवनदायिनी थी, इन पे इंक्रोचमेंट करके, इनको गंदा करके उद्योग का जो पाप है वो आज हम भुगत रहे हैं। कैंसर चाहे ये घोड़ा, ये बिराजपुर वाला नाला हो। हमारी एक और मांग है यहाँ के जिला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि ये जो भोपाल रोड से नाला निकलता है और जाके इसमें काली नदी में मिलता है, 15-20 गांव प्रभावित करता है, इसको तुरंत बंद कराया जाए और इसमें होम पैक की व्यवस्था की जाए। इस खुले नाले को एकदम बंद कर देना चाहिए। इससे 3 साल में इससे जो भाप उठती है वो हमारे कृषि यंत्र, एलईडी, आपका मोबाइल, आपका पेन, आपका कैमरा, अगर उस आप क्षेत्र में निवास रहते करते हो, अगर कहीं भी स्टेनलेस स्टील और लोहा है तो 3 साल में जो है वो खत्म हो जाता है। आप किसी भी गांव में जाकर पता कर सकते हो। ट्रैक्टर, टीलर, गाड़ियां सब उसकी भेंट चढ़ रही है। अब ये नुकसान अरबों करोड़ों का है, ये उद्योगपति का पाप हमें झेलना पड़ रहा। तो हमारी प्रशासन से सख्त मतलब प्रशासन को सख्त चेतावनी है और निवेदन भी है कि इसको नाले को तुरंत बंद कराया जाए, अन्यथा हम इस पर आंदोलन करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच में 10,000 से अधिक मुकदमे, वो 10 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं। अरे भाई तुम मान जा, एक जो है, एक जज साहब के पास आज 160 पद हाई कोर्ट में स्वीकृत हैं, लेकिन 84 से 90 जज साहब काम करते हैं हाई कोर्ट में। यानी कि एक जज साहब के पास 15,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। तो ऐसे में न्याय सुलभ और सस्ता कैसे होगा? न्याय सुलभ हो, न्याय सस्ता हो। आज हमें 600 किलोमीटर जाना पड़ता है, हमसे नजदीक है लखनऊ। हमारी एक मांग है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच का की जो डिमांड है उसको हम कैसे फलीभूत कर सकते हैं, इस पर तो हम इलाहाबाद में चर्चा करेंगे सम्मेलन में। लेकिन हम जो है सैद्धांतिक रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, इसके पक्ष में है। साथ साथ जब तक स्थापना नहीं होती, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि भाई जब लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच है तो हमारी 200 किलोमीटर की दूरी तो घटेगी। भाई हमसे नजदीक लखनऊ है तो हमें पहले लखनऊ में जोड़ा जाए और इसके बाद हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेंच का भी समर्थन करते हैं और उसके लिए एक रणनीति हम इलाहाबाद में घोषित करेंगे। बेसिक हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को न्याय लेने के लिए 15-15 साल धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं कई याचिका आपको दिखा सकता हूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए और उन्होंने कहा कि हमारा केस का निस्तारण जल्दी कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा ओवरलोड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे पेंडिंग है। तो इसमें किसान भी प्रभावित है, इसमें मजदूर भी प्रभावित है, इसमें हर तरह के व्यक्ति प्रभावित हैं, रेवेन्यू के मुकदमे हैं। इस तरह की चीजें हैं कि आदमी का जीवन हो जाता है, उसकी जमीन के फैसले और उस चीज के फैसले, चकबंदी के जो मुकदमे हैं, फैसले आते आते में एक पीढ़ी चली जाती है। तो हमारा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच के लिए लोग खड़े हों, संघर्ष करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर का एक बड़ा इंस्टीट्यूट बने, एम्स द्वारा उसको बढ़ाया जाए। और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि सरकार चिकित्सा शिक्षा की जो बात करती है, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा की स्थिति ये है कि अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों की ही बात करूं तो एक भी हॉस्पिटल का नाम ऐसा शायद सरकार ना बता पाए जिसमें हार्ट सर्जरी हो। मतलब आज हर 8वें 10वें आदमी को हार्ट की बीमारी है और वो हार्ट का इलाज कराने कहाँ जाएगा? कोई नाम आपकी समझ में हो सरकारी में तो बताओ। आप भी इसी क्षेत्र के नागरिक हैं। मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या चलना डल सकता है या मेरठ में डल सकता है या कहीं भी मेरठ मेडिकल में साथ हो सकता है, लेकिन मेरठ मेडिकल के बारे में जब आप सोचते हैं तो वहाँ कैसी चिकित्सा है आपको पता है। तो हमारा ये कहना है कि 72% जनरेट करता है रेवेन्यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी अच्छा हॉस्पिटल है। आज हम कैंसर, हार्ट, फेफड़े की बीमारी के लिए या तो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पूरे भारत की भीड़ है, वहाँ पे 200 दिन लाइन लगाते हैं, चटाई पे सोते हैं, नंबर नहीं आता। उससे आसान करने के लिए हम पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं, पीजीआई रोहतक जाते हैं, हम पीजीआई लखनऊ क्यों नहीं जाते? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा का कोई साधन ही नहीं बचा है। यहाँ का व्यक्ति अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है अगर सक्षम नहीं है। आज अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सबसे पहले उसकी जो अप्रोच है वो पीजीआई चंडीगढ़ में है, क्योंकि चंडीगढ़ में आसानी से एडमिशन हो जाता है, भर्ती मिल जाती है, 2-3 दिन में इलाज मिल जाता है। पीजीआई रोहतक उससे बेहतर हो चुका। न तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई पीजीआई है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पीजीआई की घोषणा हो और एक जो है कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का खोला जाए। यहाँ तो कैंसर ही नहीं, कैंसर का तो स्पेशल इंस्टीट्यूट हो। यहाँ तो हर रोग के लिए एम्स की आवश्यकता है।
गोरखपुर में एम्स है, इटावा में एम्स है, लखनऊ में तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है? अगर हम जीएसटी की बात करें, सेल टैक्स की बात करें, तो बिजली के बिल की बात करें, किसी भी बिल की बात करें, तो सबसे टॉप पश्चिमी उत्तर प्रदेश है रेवेन्यू जनरेशन। आबकारी की भी अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से जाता है। और सुविधा के नाम पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है? एक उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धि, कोई भी सरकार रही हो, ये बता दे कि एक सरकार के पास ऐसा विद्यालय हो जिसमें लोग अप्रोच करते हो। केंद्रीय विद्यालय में तो कम से कम लोग एडमिशन के लिए सिफारिश करते हैं। स्टेट का भी तो कोई एक ऐसा विद्यालय हर जिले में होना चाहिए। न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा है, न शिक्षा है। सरकार का ये कहना है कि भाई आपको जो है हमने स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिया, लेकिन वो कार्ड भी सब लोगों के पास नहीं है। 5 बीघे का किसान है, वो भी उससे बाहर है, वो इलाज कहाँ कराएगा? पेस्टिसाइड के कारण भी अधिकतर कैंसर बढ़ रहे हैं, उससे भी एक गड़बड़ है। और तीसरी हमारी बात ये है, एक महत्वपूर्ण, और 1 मिनट बस सुनिएगा आप लोग, कि प्रदूषण को लेकर जो मुजफ्फरनगर में आंदोलन चला था, उस आंदोलन को कुछ लोग ये कहने लगे कि आंदोलन बंद हो गया या आंदोलन नहीं हो रहा। हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि प्रदूषण को लेके जो मुजफ्फरनगर में कूड़ा जलाया जा रहा, ये अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है। किसी भी मैं दावे के साथ आपको 3-4 बात कहता हूं। मेरे सवाल में आपके माध्यम से मैं थक चुका हूं, इनसे सवाल करता करता। स्थानीय प्राधिकरण मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो स्थानीय प्राधिकरण कहीं न कहीं गड़बड़ है, वो मिला हुआ है, उसकी कहीं मिलीभगत है। मुजफ्फरनगर की किसी भी इकाई को आरडीएफ जलाने की अनुमति नहीं है, वो उस कैटेगरी में नहीं आता है जिसमें आरडीएफ जलाने की अनुमति मिलती है। दूसरा, आरडीएफ के नाम पे कूड़ा जलाया जा रहा। आरडीएफ जलाने की जो अनुमति है वो केवल सीमेंट उद्योग के लिए है, पेपर मिल उद्योग के लिए इसकी कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसमें लिखा हुआ है वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से एनर्जी बन सकती है, लेकिन किसमें? वो सीमेंट उद्योग में जाएगा। वो बिजली उद्योग के लिए इन लोगों ने जो है वेस्ट टू एनर्जी को पकड़ते हुए एक छोटी छोटी टरबाइन खड़ी कर ली। इनके पास बॉयलर नहीं है, हाइब्रिड बॉयलर नहीं है। हाइब्रिड बॉयलर में जिसका टेम्परेचर 1100 से ऊपर हो, उस तरह के बॉयलर नहीं है, फिर भी ये सब लोग कूड़ा फूक रहे हैं। अगर लोग ये समझते हो, प्रशासन ये समझता हो कि इनके मुकदमे लिखने से हम चुप बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी ज्यादा है, प्लानिंग हो रही है आंदोलन के खिलाफ। ये प्लानिंग है कि ट्रांसपोर्टर को सामने करके आंदोलन के लोगों को कुचल दिया जाए, धमका दिया जाए, मार दिया जाए, उन्हें ब्लैकमेलर और रंगदार साबित कर दिया जाए। मैं प्रशासन से पहले दिन से ये सवाल कर रहा हूं कि अगर मैं रंगदार हूं या मैंने किसी ट्रक से रिश्वत मांगी है, तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए, या नेता प्रशासन ये बताए कि क्या कार्रवाई आपने झूठ बोलने वालों के खिलाफ की, लेकिन वे उसमें कुछ करना नहीं चाह रहे। इलाहाबाद शिविर में हमारी घोषणा होगी। इलाहाबाद शिविर के बाद हम ये तय करेंगे कि इस आंदोलन को, जैसे थोड़े से गर्म दिन होंगे, ये एक दिन का काम नहीं है कि आंदोलन मर जाएगा। पूरे मुजफ्फरनगर में 200+ AQI है पूरी जनवरी में। आप लोग इस माहौल में सांस ले रहे